आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कल हम श्रवण कर रहे थे 8वें स्कंद के 4थे अध्याय से गजेंद्र का वैकुंठ गमन, किस प्रकार से गजेंद्र जो है वैकुंठ को प्राप्त किया। हमने गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा का भी श्रवण किया। गजेंद्र जो है इंद्रद्युम्न महाराज, पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न महाराज थे।
जिन्हें श्राप मिला और हाथी का रूप धारण किया, और जो घड़ियाल था वो कुहू नाम का गंधर्व राजा था, उसे भी श्राप मिला था, देवल मुनि द्वारा श्राप मिला था, और उस प्रकार से दोनों शरीर परिवर्तन किया और अपने अपने धाम चले गए। हमने गजेंद्र की स्तुति से श्रवण किया कि किस प्रकार से गजेंद्र जो है क्रोकोडाइल ग्राह के द्वारा पकड़ लिया गया। तो जीव की भी यही स्थिति कि वो हमेशा माया के द्वारा ग्रसित होने का उसका हमेशा संभावना बनी रहती। इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो व्यक्ति जब अति संकट में होता है तो भगवान का उसको नाम भी कौन सा नाम लेना है वो भी याद नहीं आता, क्योंकि संकट बहुत ज्यादा है। जब स्वस्थ अवस्था में रहता है तो उसको सोचने का टाइम मिलता है, लेकिन जब संकट में रहता है तो वो कोई सा भी नाम जो याद आएगा उसको बोलने लगता है, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, और सारे टाइप की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन अगर वो प्रार्थना में शुद्धता है तो भगवान आ सकते हैं, शुद्धता नहीं है, व्यक्ति फिर से स्वार्थ में डूबने वाला है, तो फिर भगवान भी सुनाई नहीं करते, कुछ सुनवाई नहीं करते। क्योंकि ऐसे हजारों लाखों लोग रोज भगवान की प्रार्थना करते रहते, लेकिन भगवान सब में नहीं आते। कोई बोलता है मुझे धन दे दो, कोई बोलता है मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिला दो, कोई बोलता है मुझे ऐसा कर दो, इधर बचा लो, कोई बोलता है मुझे वहां कर दो, वहां शिफ्ट कर दो, कोई कुछ। अलग अलग लोग अलग अलग प्रार्थना करते, लेकिन भगवान सुनते नहीं, और फिर उन लोगों का विश्वास भी खत्म हो जाता है और फिर वो डूब जाते हैं। कई कई सालों से लोग प्रार्थना करते हैं, हमें ये कर दो, वो कर दो, लेकिन भगवान सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना में एक तो वैसे इतने पाप के ऊपर से प्रार्थना जो करे उसमें कोई शुद्धता नहीं, इसलिए ऐसे ही पड़े रहते हैं संसार में, कष्ट भोगते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने समय में बहुत मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया, अपने ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। मोह के वश, लोभ के वश, क्रोध के वश, ईर्ष्या के वश, मद के वश होके, काम के वश होके बहुत दुरुपयोग किया। और अभी जो प्रार्थना करें उसमें भी कोई शुद्धता नहीं है। किसी तरीके से मेरा काम बन जाए, बस किसी भी तरीके से बस काम निकल जाए, इस बार भगवान सुन ले, काम निकल जाए, उसके बाद मैं भगवान को भी देख लूंगा। एक बार काम तो हो जाए, इसके बाद भगवान को भूल जाऊंगा, सोचूंगा बहुत तकलीफ दी थी, बहुत मुश्किल से किया था। इसलिए जो है भगवान हर बार सुनाई नहीं, तो लाखों लोग रोज करते हैं प्रार्थना, भगवान से रोज करते हैं। ऐसा भारी से लगता है कि गजेंद्र से भी ज्यादा संकट वाली स्थिति में, लेकिन गजेंद्र की प्रार्थना शुद्ध थी, सुकृति था पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म में तो भक्त था वो, इसलिए प्रार्थना सुन ली गई और गजेंद्र का वैकुंठ गमन हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि हर बार भगवान प्रार्थना नहीं सुनेंगे, एक दो बार चांस दे दिया, हर बार नहीं सुनेंगे। अब जो है इस तरह गजेंद्र की प्रार्थना सुन के ये गजेंद्र लीला खत्म होती है, गजेंद्र मोक्ष लीला। अब जो है, अब देखते हैं कि ये कोई ना कोई एपिसोड देवताओं का द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। अब देवताओं को प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो भी भक्त है तो भगवान सुन लेंगे। जो भक्त नहीं उसका तो सुनने का प्रश्न नहीं उठता, अगर कोई सुकृति नहीं है तो। क्योंकि लोग अपने भोग के लिए तो रोज मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ, रोज डेली कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर भगवान इसे पूरी करने में लग जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, सुबह शाम भगवान से नई नई चीजें मांगते रहेंगे।
भौतिक जगत है, स्वार्थ का जगत है, तो सुबह किया और फिर उसके बाद भूल गए, फिर शाम को फिर किया, कुछ भी चाहिए, फिर भगवान को याद कर लिया। तो इसलिए इंद्रद्युम्न ने क्योंकि पिछले जन्म में भगवान का भक्त था, इसलिए इसकी प्रार्थना सुन ली गई। सुकृति थी, कुछ तो सुकृति होना चाहिए अकाउंट में। और सुकृति बताते हैं कि पुण्य पुण्य कर्म कैसे खत्म होता है। जितने ज्यादा हम ऐश्वर्य में रहते हैं अपने आप को, हम अपने पुण्य कर्मों को खर्च कर रहे हैं, नया कुछ नहीं करके पुराने वाले को खत्म कर रहे हैं अकाउंट। लेकिन भगवान की सेवा करके हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं, सुकृति बढ़ा रहे हैं, अपने अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, और फिर उसमें से कुछ खर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पे 5वें अध्याय के कहते देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। श्री शुकवाच राजन उदितम एतत्ते हरे कर्म अग्नाशकम। राजन उदितम एतत्ते हरे कर्म अग्नाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रेवतम तु अंतरम सुनो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, राजा मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन किया है जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रेवत मनु का वर्णन करना, कृपया से सुने। तो इस रेवत मनु के कार्यकाल में क्या होता है? सबसे पहला मनु स्वयंभू मनु था। उसके बाद अलग अलग मनु है, अभी ये रेवत मनु का बता रहे हैं। ये पांचों मनु था, रेवत मनु जो है पांचों मनु है। राजा मैंने गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन किया जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फल से छूट सकता है। ऐसी लीलाओं को बार बार सुनने से, गजेंद्र मोक्ष ऐसी लीलाओं को बार बार सुनने से व्यक्ति के कभी तो दिमाग में आएगा, मन में कभी तो आएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा संकट मेरे जीवन में भी आ सकता है। जन्म मृत्यु के संकट आ सकता है, तो मुझे भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। गजेंद्र ने तो सोच लिया कि अभी तो मेरा ऐसा जीवन लेने से फायदा नहीं, एक बार हो गया निकल जाऊं तो मैं उसके बाद वापस से मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है, एक बार बस निकल जाऊं इस बार। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, राजा मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रेवत मनु का वर्णन करूं, कृपया से सुने। दूसरे श्लोक में पंचमो रेवत नाम मनु तामस सोदर बलि विंध्य आदय तस्य सुता अर्जुन पूर्वका। तामस मनु का भाई रेवत मनु पांचवा मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। तीसरा श्लोक है विभुरिंद्र सुर गण राजन भूत्रयादय हिरण्य रोमा वेद शिरा ऊर्ध बाहु आदय द्विजा। हे राजन, रेवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूत रय इत्यादि थे और सप्त लोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण हिरण्य रोमा वेदशिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि थे। चौथा श्लोक, पत्नी विकुंठ शुभ्रस्य वैकुंठे सुरसता तमे तयो स्वकलया यज्ञे वैकुंठे भगवान स्वयं। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने श्वास देवताओं सहित प्रकट हुए। तो भगवान का एक अवतार का नाम वैकुंठ भी है। इसी मनु के कार्यकाल में, रेवत मनु के कार्यकाल में भगवान वैकुंठ अपने श्वास देवताओं सहित प्रकट। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने श्वास देवताओं सहित प्रकट।
5 श्लोक वैकुंठ है कल्पितः येन लोको लोक नमस्कृतः रम्या पार्थमानेन देव्या तत्प्रिय कामेया। धन की लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की जो सबके द्वारा पूजा जाता है। तो उनकी पत्नी रमा की रिक्वेस्ट पे भगवान वैकुंठ, जिनका नाम जो वैकुंठ अवतार है, भगवान वैकुंठ नाम से अवतार है, उन्होंने एक अन्य वैकुंठ लोक भी बना लिया इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में भी एक वैकुंठ है। किसने? शुभ्रा तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संग से भगवान वैकुंठ अपने श्वास देवताओं से प्रकट हुए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टिप्पणी की वैकुंठ लोक श्रीमद् भागवतम की तरह प्रकट होता है। उत्पन्न हुआ या सृजित कहलाता है, किंतु श्रीमद् भागवतम तथा वैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के आवरणों से ढके भौतिक ब्रह्मांडों से परे सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कि द्वितीय स्कंध में बताया जा चुका है, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व वैकुंठ देखा था। वी राघवाचार्य कहते हैं कि ये वैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर है और ये लोकालोक नाम के पर्वत के ऊपर स्थित है और सबके द्वारा पूजित है। तो एक वैकुंठ इस भौतिक जगत में भी है। छठा श्लोक में आता है, तस्य अनुभाव कथितो गुणा च परम उदया भौमान रेणुन सविममे य विष्णु वर्णयेत गुणान। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी-कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी-कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते, किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वो भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं आता। कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तात्पर्य, इस प्रसंग में भगवान के जिन यशस्वी कार्यों को उल्लेख है, वे जय तथा विजय नामक उनके निजी अंगरक्षकों को सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार नाम के ऋषियों द्वारा शाप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुए। जय को हिरणाक्ष के रूप में वराहदेव से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं वराहदेव का वर्णन रेवत कल्प के संबंध में किया जा रहा है। किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभू के शासन काल में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार वराह 2 हुए, किंतु कईयों का मत है कि वराह स्वयंभू मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रेवत मनु के काल तक जल के भीतर रहे। ये 5वां मनु था, रेवत था, उसके में भगवान ने वैकुंठ नाम से अवतार लिया। एक तो वैकुंठ धाम का नाम है और वैकुंठ भगवान का अवतार का नाम है। 7वां श्लोक है, षष्ठ च चक्षुष पुत्र चाक्षुष नाम वे मनु पुरुष सुद्युम्न प्रमुखा चाक्षुषात्मज। चक्षु का पुत्र चाक्षु कहलाता है, जो छठा मनु था। चक्षु का पुत्र चाक्षु कहलाया, जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे, जिनमें पुरु, पुरुष तथा सुद्युम्न प्रमुख थे। 8वां, इंद्र मंत्र द्रुमा तत्र देवा आप्य अदाय गण मुनय तत्र वे राजन हविष्मत वीरक आदय। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रदुम्न के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख थे। ये हर मनु के कार्यकाल में स्वर्ग का राजा इंद्र कौन था,
और देवतागण कौन कौन थे, सब ऋषि कौन थे, सब बदल जाता है हर मनु के कार्यकाल में। तो चाक्षुष मनु छठा था, उसके कार्यकाल में मंत्रदुम्न राजा का, राम का राजा, वो इंद्र बना था और सप्तऋषियों में हविष्यवान तथा वीरक प्रमुख। 9वां श्लोक है, तत्रापि देव संभूत्याम वैराज्यस्या भवस्तुस्ता अजितो नाम भगवान अंशेन जगतपति। इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश के रूप में प्रकट हुए। छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश के रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के घर से उत्पन्न हुए, उनका नाम अजीत था। छठे मनवंतर में भगवान हर मनवंतर में अवतार लेते, तो छठे मनवंतर में जो अवतार लिया उनका नाम है, भगवान का नाम अजीत था। इसके पहले हमने देखा था कि जो रेवत मनु के कार्यकाल में, 5वें मनु में भगवान का वैकुंठ अवतार हुआ था। अभी छठे मनु के कार्यकाल में इस छठे मनवंतर जो चाक्षुष है, चाक्षुष मनु के कार्यकाल में भगवान का नाम को, जो अवतार का नाम है अजीत। दसवें श्लोक में आता है, पयोधियेन निर्मथ्य सुराणाम सादिता सुधा ब्रह्माणो असंभसी धत्त कूर्म रूपेण मंदर। क्षीर सागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, इधर उधर हिल डुल रहे थे। क्षीर सागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए, इधर उधर हिल डुल रहे थे। श्री राजोवाच, 11वें श्लोक में बता रहे हैं, 11वें और 12वें में, यथा भगवता ब्रह्मन् मथित क्षीर सागर यथार्थम वा यत चाद्रिम दधार अंबुर आत्मना यथामृतम सुरे प्राप्तम किंच अन्यत अभवत तत एतत् भगवत कर्म वदस्व परम अद्भुतम। राजा परीक्षित ने पूछा है, महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीरसागर का मंथन क्यों और कैसे किया? अभी प्रश्न उससे शुरू हो रहा है। भगवान का अजीत अवतार हुआ, इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे, क्षीरसागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया, कछुए के रूप में महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर डोल रहे। राजा परीक्षित ने पूछा, महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीरसागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। त्वया संख्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते न ते तृप्यते चित्तमय चित्तम सुचिरम तापतापितम। परीक्षित बोला, मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान की यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ।
तो या संख्य माने न महिमा सात्वताम पते न अति तृप्यति में चित्तम सुचिरम ताप तापितम। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान की यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ। ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन के मेरा हृदय तृप्त नहीं हुआ। श्री सूत वाच संप्रष्ट भगवान एवं वेपायन सुत द्विजा अभिनद्य हरे वीर्यम अभ्या अभ्याचष्टम पचक्र में। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों। शुद्ध गोस्वामी भी ये कथा सुना रहे हैं, सोनकादिक को तो वहां बोल रहे हैं, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों। जब देवपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को भी और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। सुखदेव यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित विद्वान ब्राह्मणों, जब देवपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। श्री शुक वाच यदा युद्धे असुरे देवा बध्यमाना शितायुधे गता स्वः निपतिताः न उत्तिष्ठरेण स्म भूरिश यदा दुर्वास शापेन सेन्द्रालोकात्रय यदा दुर्वास शापेन सेन्द्रालोकात्रय नृप निश्रिका च अभवन् तत्र नैषु इज्यादय क्रिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि कैसे हुआ यश। तो सुखदेव, जब असुर पावरफुल गया अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण किया तो अनेक देवता धराशायी हो गए, प्राणों की बलि चढ़ गए, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था और तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं कर पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। ये देवता को कैसे मिला, ये सब असुरों ने आक्रमण किया, कैसे हो गया? तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी के पीठ पर बैठे देखा। दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी के पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए माला निकालकर अपने वाहन हाथी की सूंड में पहना दी। इंद्र ने अपने हाथी की माला हाथी की उसमें सूंड में पहना दी। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतः उसने माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैर से रोंद डाला, वो दुर्वासा मुनि वाली माला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे डाला। इस प्रकार एक और युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गंवा दिया। भौतिकवादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, इस तरह वो महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मांध अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र के साथ यही होता है, तो फिर इस भौतिक लोगों के विषय में क्या किया जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णव संतों पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा।
तो यहाँ पे भौतिक ऐश्वर्य के जो कारण जो व्यक्ति का पतन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे 17वें और 18वें श्लोक में वर्णन आता है, निशाम्ये तत् सुरगणा महेंद्र वरुणादय न अध्यगच्छन् स्वयं मंत्रयन्त विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मु मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयं चक्कु प्रणता परमेष्ठिन। अपने जीवन के को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटित थी उनसे अवगत कराया। अपने जीवन को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। देवताओं की स्थिति काफी खराब हो गई थी। सारा ऐश्वर्य के कारण अभिमान, भगवान अभिमान एकदम तोड़ देते हैं। तो अपने जीवन की ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवता ने असुर आक्रमण करते जा रहे हैं और देवता मारे जा रहे हैं। अपने जीवन की ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटी थी उनसे अवगत कराया। स विलोक्येन्द्र वायुदिन निसत्वान् विगत प्रधान लोकान मंगल प्रायान असुरान अयथा विभु समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाच उत्फुल्ल वदन देवांश भगवान पर। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोक अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई, किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं से सर्वोपरि और सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और देवताओं से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए। देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर के देवताओं की क्या हालत हो रही, ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। देवता कमजोर हो गए थे, देवताओं को दुर्वासा मुनि का शाप मिल गया था। ज्यादा ऐश्वर्य में, अभिमान में आके इंद्र ने उनका अपमान किया। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। किंतु देवता या भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। उदाहरण श्री रूप गोस्वामी मंत्री पद त्याग कर सारे विश्व के लाभ के लिए वृंदावन चले गए। लोका नाम हितकारिण, यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेषवादी तब तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं, निर्विशेषवादी तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यधिक चिंतित हो गए। अहम भवो यूयम अथसुरादय मनुष्य तिर्यक द्रुमघर्म जात यस्यावतारंश कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणम तम अव्ययम्। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज
पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव सभी भगवान से, उनके रजोगुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे अंश है। अतः हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने बोला कि हम सारे लोग जो हैं अभी इसमें तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। हम सभी लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं असुरों से। असुरों से जो कष्ट पा रहे हैं उससे मुक्ति के लिए। तो तात्पर्य कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य एम्ब्रायो से उत्पन्न होता है, भ्रूण से। कुछ पसीने से उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया वायरस ये सब जो है पसीने से उत्पन्न होते हैं। और कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुणावतार से उत्पन्न होते हैं। अंततः गता भगवान ही सारे जीवों के आश्रय। कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से उत्पन्न होते हैं, कुछ बीज से उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से उत्पत्ति होती है। चलो हम सभी लोग जो है सब लोग मेरे से उत्पन्न है, तो इसलिए हम सभी लोग भगवान के पास चलते हैं और उनके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान हमारी सहायता करेंगे असुरों से मुक्ति दिलाने की। न यस्य 22वां श्लोक है। न यस्य बध्य न च रक्षणीय न उपेक्षणीय दणीय पक्ष तथापि सर्ग स्थित संयमार्थम धत्ते रजसत्तमांसि काले। भगवान के लिए न तो कोई बद्ध है, न रक्षणीय है, न उपेक्षणीय और न पूजनीय। भगवान के लिए न तो कोई बद्ध है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय। न तो किसी का वध कर, भगवान के लिए न तो किसी का वध करना जरूरी है, न किसी की रक्षा करना, किसी की उपेक्षा करना, न किसी की पूजा करना। फिर भी समय अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सतो रजो या तमोगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तात्पर्य श्लोक बताता है कि भगवान सब पर संभाव रखते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में स्वयं भगवान करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्य। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, न ही किसी का पक्ष लेता हूं। मैं सब पर संभाव रखता हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में और मैं उसका मित्र हूं। समोम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, न कोई मेरा द्वेषी न कोई प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्य। यद्यपि भगवान निष्पक्ष रहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं फिर भी भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्मा का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान को किसी भी रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु इस भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए उन्हें बाह्य रूप से सतो रजो या तमोगुण में कर्म करना पड़ता है, किंतु वास्तव में भौतिक प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित नहीं होते।
वे हर एक के परमेश्वर हैं। जैसे विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देते हैं या पुरस्कृत करते हैं, वैसे इस जगत के कार्यकलापों से कुछ सरोकार न होने के कारण वे कभी कभी देश काल तथा ध्येय के अनुसार विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तेईसवां श्लोक है, अयम च तस्य स्थितिपालक्षण सप्तम जुषाणस्य भवाय देहिना तस्मात् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनदास्यति शमस्सुर प्रिय। देहधारी जीवों के सतोगुणों का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उपयुक्त समय, चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु और उन्हें प्रिय, अतः वे हमें निश्चय सौभाग्य प्रदान करेंगे। देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का ये अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। चूंकि अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उपयुक्त समय है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि चूंकि देवताओं पर स्वभावतः भगवान दयालु रहते हैं और उन्हें प्रिय, अतः वे हमें निश्चय सौभाग्य प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी अभी देवताओं को कन्विंस करें कि हम प्रार्थना करने के लिए चलते हैं भगवान। तो तात्पर्य, भौतिक जगत का संचालन तीन गुणों से होता है। यह है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सर्जन होता है, सतोगुण से ठीक से पालन होता है। जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहे तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है। इस श्लोक से हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं, जिसमें इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में या यूं कहें कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवद गीता के रूप में अपने उपदेश देकर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा। किंतु कलयुग के प्रारंभ से लोग कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतः लगभग 5000 वर्षों के बाद कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को सिखाने आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाते हैं तो वह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाए। कलयुग कलमश से ओतप्रोत है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में कहा गया। कलिर्दोष निधेराजन् अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज। ये कलयुग अनंत दोषों से पूर्ण है, निसंदेह दोषों के सागर के समान है, किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रज। केवल कृष्ण, हरे कृष्ण का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कलमश से छूट सकता है और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिया, और जब भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें ये मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सके। वो मार्ग है हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मात्र से इस कलयुग की पतित आत्मा को उद्धार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युग जिसमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ था, उसके पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, उसमें भी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष है। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलयुग की पतित आत्मा को कृष्ण भावनामत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने, संसार के पास से छुटकर भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव सक्षम रहा है, किंतु कलयुग के लिए विशेषतः शक्तिमान है।
अतः महाराजा परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर बल दिया। कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। राजन यद्यपि ये कलयुग दोषों से पूर्ण है किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण यह गुण है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त होकर देवी लोक को जा सकता है। जिन लोगों ने पूर्णतः कृष्ण भावना में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया उन्हें लोगों को भाव बंधन से आसानी से उबारने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य के चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावना मत आंदोलन का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी। सारी कठिनाई तो एक इस कलयुग में सत्वगुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं आते। लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर, यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विज्ञानी भी जिनसे हमारा संपर्क होता है इस विचार के कि वे शरीर है। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक थॉमस हक्सल ये प्रभुपाद बता रहे से विचार विमर्श कर रहे थे जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। उनका अर्थ है कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। देहात्म बुद्धि मतलब है इंडियनों में ब्रिटिशों में या मनुष्य देहात्म बुद्धि आने पर वो बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता। सय गोखर। इस प्रकार हमारे हृदय में जो सबसे गंदी वस्तु है उनमें से सबसे अधिक खतरनाक बात है शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा। इस भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है मैं शरीर हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ। ये भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना हो। भगवद गीता का श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। निसंदेह भगवद गीता का शुभारंभ भी इस आदेश से होता है। देयुनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यते। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है किंतु इस परिवर्तन के समय सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान है जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतः चंद्रमा तक जाने की बात उन कही यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए जाना जाता है और योग्यता की उत्तरजीविता सुप्रसिद्धांत है किंतु इस जगत के बेचारे लोग नहीं जानते कि उत्तरजीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तरजीविता का अर्थ है यह नहीं होता कि कोई मर जाए। इसका अर्थ है कि वो मरे नहीं अभी तो ज्ञान और ज्ञान के शाश्वत आंदोलनमय जीवन का भोग करे। श्री शुकवाच 24वें श्लोक में बता रहे इत्याभाष्य सुरान्वेधा सहदेवेर अरिंदम अजितस्य पदम साक्षात् जगाम तमसः परम। ये समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराजा परीक्षित देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए। समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराजा परीक्षित देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए जो इस भौतिक जगत से परे। भगवान के धाम ले गए। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू में है जो क्षीर सागर में स्थित है। तात्पर्य यहाँ पर महाराजा परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया। ऐसा नहीं कि ये हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही है अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक है जैसे काम क्रोध लोभ। महाराजा परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया। अरिंदम का मतलब होता है शत्रुओं का दमन करने वाला। कईयों के नाम अरिंदम होते तो अरिंदम मतलब है शत्रु का दमन करने। अरिंदम दमन करने, अरिन शत्रुओं का दमन, अरिन मतलब शत्रु।
क्योंकि राजा परीक्षित राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। तरुण नव होते हुए जब उन्होंने सुना कि 7 दिन के भीतर मरने वाले हैं तो तुरंत उन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं का जैसे काम करो तथा लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे इस मुनि के पुत्र पर तनी भी क्रोध नहीं हुए जिसने उन्हें शाप दिया। प्रत्युत उस शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्य भावी, सबके लिए मृत्यु कंपलसरी। कोई भी मृत्यु की शक्ति से पार नहीं पा सकता थे। महाराजा परीक्षित सब जानते हुए श्रीमद् भागवतम के सुनने के इच्छुक थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ पर अरिंदम कहा गया। एक अन्य शब्द सुरप्रिय भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगवान कृष्ण सब पर समान भाव रखते हैं किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पर कृपालु रहते हैं। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चापि अहम्। सारे भक्त देवता होते हैं। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक देव कहलाते हैं, दूसरे असुर। पद्म पुराण का कथन है, 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देवा आसुरस्तु द्विपर्ययः। जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त है वो देव कहलाता है। अन्य लोग चाहे वो देवताओं के भक्त क्यों न हो, असुर कहलाता है। जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त है वो देव कहलाता है और जो अन्य लोग चाहे वो देवताओं के भक्त क्यों न हो, असुर कहलाता है। उदाहरण, रावण शिव जी का महान भक्त था किंतु उसे असुर कहा गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का महान भक्त तो भी असुर था। अतः केवल भगवान विष्णु का भक्ति सुर कहलाता है, असुर। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त हो। भक्ति की निरंतर अवस्था में भी मनुष्य दिव्य रहता है और यदि वो भक्ति करता रहे तो देव या सुर ही बना रहता है। यदि कोई इस तरह रहे तो कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे जिससे वह आसानी से भगवत धाम जा सके। शिवली विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने भौतिक जगत के शीर्षागर स्थित भगवान के निवास स्थान अजितस्य पदम के विषय में इस प्रकार कहा गया। इस भौतिक जगत में भी जो शीर्षागर है, पदम क्षीरोदधिस्थ श्वेत दीप तमसा प्रकृति परम, ये द्वीप श्वेत दीप कहलाता है जो क्षीरसागर में है और दिव्य है। इस भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं। भौतिक जगत में स्थित है लेकिन क्षीरसागर वैकुंठ। जैसे किसी शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है जहाँ राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहरते हैं, ऐसा विश्राम गृह सामान्यतः घर नहीं होता है। इस प्रकार श्वेत द्वीप जो क्षीरसागर में स्थित है इसी जगत में है किंतु ये परम पदम या दिव्य। पच्चीसवां श्लोक, तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वे प्रभु स्तुतितम अब्रुत देवी भी गिरभी तो अवहित इंद्रिय। वहां श्वेत द्वीप ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। श्वेत द्वीप में सबको ले गए और वहां पे भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी देखा नहीं था, तो हम देख सकते हैं कि जाके शिवसागर में दूर से स्तुति करें कम, क्योंकि उन्होंने वैदिक वाक्य में से भगवान के विषय में सुना था। अतः उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई है मान्य। तात्पर्य कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्रवाई करते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है। शुद्ध पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रामाणिक स्रोत से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं क्या? यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने से पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रिय बोध सदा पूर्ण रहता है, तो ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकते। जब कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा किंतु ये समझ नहीं पाए कि भगवान है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। यद्यपि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा किंतु समझ नहीं सके कि वे भगवान हैं।
तो ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उसका दर्शन करना आवश्यक नहीं है। अगर भगवान को स्वीकार ही नहीं किया तो दर्शन करने से क्या होगा? ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। अतः हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में है। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कपोल कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि श्लोक में आगत देव भिगिरभी शब्दों से सूचित किया गया। ब्रह्मा जी ने जाके वहां पे फिर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मोवाच, भगवान वहां पे स्तुति करते हैं। 26वें श्लोक में स्तुति का वर्णन होता है। अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम अप्रत्यकर्यम मनः अग्रयानम वचसानुरिक्तम नमामहे देव वरम वरेण्यम। ब्रह्मा जी ने कहा है, परमेश्वर है अविकारी, असीम, परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम, सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी, अतः आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य में भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक अस्थायी है, किंतु भगवान शाश्वत। इस प्रकार जीव जो कि भगवान के अंश है वो भी शाश्वत। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, है अविकारी, असीम, परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम में, सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते, निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी, अतः आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणी को उत्पन्न करती है। अपने नियम के अनुसार ये सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। इस तरह भगवान अपने धाम में मौन रखकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वेयास की वयम। हम लोग ब्रह्मा की परंपरा के अतः ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। चूंकि भगवान को जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं, अतः हमें भी भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करें। आगे 27वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, विपश्चितं प्राणमनधियात्मनाम् अर्थ इन्द्रियाभासमनिद्रम् अव्रणम् छाया तपो यत्र न ग्रद्ध पक्षोत्तम तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे।
भगवान प्रत्यक्ष तथा अपरोक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्वोक्त कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विज्ञान के अज्ञान से मुक्त हैं। अतः मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट है। भगवान त्रियुगी बोला गया, 3 युगों, सत्य, त्रेता, द्वापर। चौथा युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो छद्मावेश अवतार है, भगवान छुपा हुआ अवतार है, इसलिए उसको गिनते नहीं। भगवान को त्रियुग कहा गया क्योंकि सतयुग, त्रेता तो द्वापर युग में नाना रूप में प्रकट हुए, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं किंतु भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, फिर भी श्रीमद् भागवत की संस्तुति करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवत संस्तुति करते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है अभी तो सुनहला है, भगवान ने उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन भगवानों की पूजा करते हैं। इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर संबोधित नहीं करते हैं, अतः वे त्रियुग कहलाते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करें, आगे बोलते हैं, अजस्य चक्रम तु अजयायमाणम मनायम पंचदशा अरमाशु ऋणाभिविद्युत चलमाष्टनेमि यथा क्षमाहु तमरतम प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 तीलियां बनते हैं। प्रकृति के 3 गुण रजस, सत्व, रज, तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार पर अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य। हम उनको सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी की आगे प्रार्थना और भी है, कंटिन्यू है, तो आज इसको हम इस प्रार्थना को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे जो भी प्रार्थना है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करें। ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु की प्रार्थना। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के क्लास से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम कल की क्लास में देंगे। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।